इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच स्किल से नहीं पैटर्न से जीता जाता है और आज मैं तुम्हें वही पैटर्न्स बताऊंगा जो कल का मैच डिसाइड करेंगे। प्लेइंग 11, की बैटल्स, मिडल ओवर और एक बोल्ड प्रेडिक्शन, सब कुछ है इस वीडियो में। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्लेइंग 11 की कि दोनों टीमों की प्लेइंग 11 होगी क्या। तो भाई सूर्य कुमार यादव ने कंफर्म कर दिया कि अभिषेक शर्मा भाई फुल्ली फिट है और वो पूरी तरीके से मैच फिट हो चुके हैं। कल का मैच वो खेल रहे हैं। इंडिया के लिए भाई बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि कल अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में जो स्टार्ट वो देते हैं बाकी टीमों को प्रेशर ऊपर से बनाना, पावर प्ले में वो एक्सप्लोसिव स्टार्ट देना इसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज क्या हो सकता है कि क्या कुलदीप यादव खेल सकते हैं अर्शदीप की जगह। अब कुलदीप यादव अर्शदीप की जगह क्यों खेलते हैं ना, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि वो किस वजह से क्रूशल है। और कल के मैच में है ना कुलदीप यादव एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। बात करें हम पाकिस्तान की ऑलमोस्ट सेम टीम होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज होएगा और वैसे भी उनसे कोई लेना देना हमें है भी नहीं। अगर मान लो कुछ टीम में उन्हें चेंज करना होगा तो मेरे हिसाब से नवाज़ की जगह या नसीम को खिला देंगे। उसके अलावा कोई ऐसी चेंजेस वगैरह ना उनकी तरफ से होने वाली। और हमारी टीम मैंने बता दिया, सिर्फ एक चेंजेस तो फिक्स है, अभिषेक शर्मा वापस आ रहे हैं संजू सैमसन की जगह। दूसरा कुलदीप यादव खेल सकते हैं अर्शदीप की जगह, और वो क्यों खेलेंगे मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अब बात यह है कि टीम से सिर्फ मैच नहीं जीत सकते ना, आपको पिच भी देखनी पड़ेगी। पिच कैसी है, पिच की अगर हम बात करें ना तो पिच यहाँ पे है ना यूजुअली स्पिन फ्रेंडली पिचेस रहती हैं, क्योंकि कोलंबो में मैच हो रहा है, श्रीलंका में वैसे ही स्पिन की विकेट्स बनती है। और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है कि यहाँ पे मैच है ना आपको 200 वाले नहीं मिलेंगे, यहाँ पे मैचेस मिलेंगे आपको 170 से 180 वाले। और एवरेज इनिंग्स भी 180 की ही है, 180 के अराउंड की, 170 170 एवरेज स्कोर है यहाँ पे। तो 170 टू 180 का एक मैच हो सकता है और बहुत कॉम्पिटिटिव मैच भी हो सकता है। और अब हम बात करें कि कौन सी 3 की बैटल्स हैं जिन पे हमें फोकस देना होगा या जिस पे हमें ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले की बैटल है अभिषेक शर्मा और शहनशाह अफरीदी, प्रीमियम फास्ट बॉलर की। भाई साहब अभिषेक शर्मा मेरे को जितना उम्मीद है कि बहुत अच्छी स्टार्ट देगा कल। और भाई साहब तू बच के रहियो भाई, शहनशाह अफरीदी जितना तूने उंगली करी है ना अभिषेक शर्मा को छोड़ेगा नहीं वो बंदा। तो अभिषेक शर्मा मेरे हिसाब से ये बैटल जीत जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बैटल होगी ना साहिबजादा फरहान और जसप्रीत बुमराह की। पिछली बार है ना इसने भाई साहब इसने 2 या 3 छक्के क्या मार दिए, इसने डॉक्यूमेंट्री बना दी उसके ऊपर। अबे 2 या 3 छक्के मारने में डॉक्यूमेंट्री बन जाती है क्या भाई। लोगों के करियर, विराट कोहली का इतना लंबा करियर रहा है, उस बंदे ने आज तक डॉक्यूमेंट्री की तो छोड़ो कभी अपना गुणगान भी नहीं करता, और ये 3 छक्के मार के कह रहा कि मैंने बुमराह को छक्के मारे। अबे कल अगर है ना स्टार्टिंग में ये आउट नहीं हुआ, अर्शदीप ने इसको अगर छोड़ दिया ना, अर्शदीप अगर खेलता है तो अर्शदीप ने इसको छोड़ दिया ना तो बुमराह तेरे को छोड़ेगा नहीं बेटा। कल कल विकेट जरूर ले रहा है मेरे हिसाब से बुमराह, साहिबजादा फरहान की विकेट ले रहा है। तीसरी की बैटल, और ये जो है ना मुझे लग रहा था शायद कोई इसके बारे में बात करेगा, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। ये तीसरी की बैटल जो इतनी ज़रूरी है ना, मेरे हिसाब से हो सकता है कि ये बैटल मैच ही डिसाइड कर दे। और वो है शिवम दुबे वर्सेस उस्मान तारिक। देखो वो भट्टा बॉलर खेलेगा तो ज़रूर, ये तो पक्का हो गया वो भट्टा बॉलर खेलेगा कल के मैच में। वो हटेगा क्या करेगा किसी को नहीं पता। अश्विन ने बहुत बढ़िया एक सजेशन दिया है कि आप हट सकते हो। और अश्विन के भाई उस बंदे में इतना दिमाग है ना, उसके सजेशन सुनने लायक होते हैं। और उसको जो नॉलेज है ना क्रिकेट की वो नेक्स्ट लेवल है। तो उसने बहुत बढ़िया सजेशन दिया है कि अगर आपको नहीं है ना तो आप हट जाओ। और शिवम दुबे की और उसकी उस्मान तारिक की बैटल पता है अच्छी होने क्यों वाली है, क्योंकि शिवम दुबे खड़े खड़े छक्के मारता है। शिवम दुबे को आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, वो खड़ा रहेगा, वो अपने में वेट करता रहेगा कि अंटे में आने दे। और अगर शिवम दुबे के अंटे में बॉल आ गई ना बेटा, पार्क से बाहर है। तो कल सबसे बड़ी की बैटल जो मेरे हिसाब से मैच भी डिसाइड कर सकती है वो होगी शिवम दुबे वर्सेस उस्मान तारिक की। और अब हम बात करते हैं कि मिडल ओवर्स में क्या, 7 से 15 ओवर्स का जो ये फेज़ होता है ना ये बड़ा क्रूशियल होता है। 7 से 15 का ओवर का फेस में ये डिसाइड होगा कि मैच किस तरफ जा रहा है। अब इंडिया का रिकॉर्ड यार पिछले 2 मैचेस में तो देखो खराब है, हमने रील में भी बात करी थी कि पिछले 2 मैचेस में इंडिया ने 60 या 65 रन बनाए 7 से 15 ओवर के बीच में। अब वहाँ पे दिक्कत आ रही है कि स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रहा, प्रेशर बिल्ड होता रहता है। एक तो डॉट बॉल्स खेलते रहते हैं ना हम उसमें। अब भाई विराट कोहली वगैरह या जो पहले के प्लेयर्स होते थे ना वो रोटेट करते रहते थे स्ट्राइक, और बीच में एक बाउंड्री ओवर 10 रन का ऑलरेडी हो जाता था। ये चीज़ सीखने की बहुत बड़ी ज़रूरत है इंडिया को कि स्ट्राइक रोटेशन बहुत ज़रूरी है। हमारी बाउंड्री परसेंटेज बढ़िया है, लेकिन हम बीच में जो फंस रहे हैं ना वहाँ से निकलने के लिए हमें स्ट्राइक रोटेशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे मेन बात है कि कल मिडल ओवर्स में स्ट्राइक रोटेट भी करना है, अटैकिंग इंटेंट से खेलना है। और अटैकिंग इंटेंट के साथ साथ एक कैलकुलेटिव रिस्क। ऐसा नहीं आप हर बॉल पे बॉल घुमाने जाओगे, आड़ा मारने जाओगे। बहुत यहाँ पे भाई मैच डिसाइड इसलिए होगा क्योंकि ये कोलंबो है, यहाँ पे बॉल जितनी घूमती है ना उसके हिसाब से तुम्हें मैच एडजस्ट करना पड़ेगा। तुम जैसी सिचुएशन है वैसे एडजस्ट अगर करके खेलोगे नहीं तो मैच भाई निकल सकता है अपने हाथ से भी। तो ये बहुत ज़रूरी है। मिडल ओवर्स में मेरे हिसाब से सब कुछ बढ़िया रहेगा। अब एक बात बताऊँ, एक बोल्ड प्रिडिक्शन या फिर एक प्लेयर जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, रिंकू सिंह। भाई इस बंदे पे है ना बड़ा प्रेशर होगा। पिछले 2 मैचेस इसके बहुत घटिया गए हैं, मतलब सच में वाहियात गए हैं। लेकिन रिंकू सिंह है ना मुझे लगता है कि कमबैक तो करता है। और रिंकू सिंह को अगर कल टीम में मिलती है जगह, वैसे मिल जाएगी मुझे लग रहा है, कोई चेंजेस नहीं होएगा। लेकिन अगर रिंकू सिंह को जगह मिलती है ना तो भाई उसको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि उसका मैच अच्छा जाए। और अगर रिंकू सिंह का मैच अच्छा जा रहा है ना तो इंडिया का मैच तो 100% अच्छा जा रहा है। क्योंकि मैं वो जिस फेज़ में आता है ना लास्ट के 2 या 3 ओवर्स में जो उसको मिलता है और वहाँ पे वो 15-20 रन बनाता है, मैं उन रन्स को बड़ा क्रूशियल समझता हूँ। कि लास्ट में आपका जो डिफरेंस रहता है ना वो 15-20 रन का, कि आपने वो 20 रन 5 या 7 बॉलों में बनाए, 10 बॉलों में बनाए, या आपने उनके लिए 15 बॉलें ले ली। तो मेरे हिसाब से लास्ट के
20-25 रन मैच डिसाइड करने वाले होते हैं। और रिंकू सिंह ने हमेशा जब भी परफॉर्मेंस दिया ना, वो बहुत क्रूशियल टाइम पे आते हैं और वहाँ से वो मैच अगर बना देंगे ना, तो नेक्स्ट लेवल गेम हो जाएगा। इंडिया के लिए गेम सेट मैच है फिर तो। अब सबसे बड़ी प्रेडिक्शन कि कल क्या इंडिया जीत रही है? मेरे हिसाब से इंडिया जीत रही है, लेकिन मैच कॉम्पिटिटिव होगा। मैच एक तरफ़ा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की स्पिन बॉलिंग भी अच्छी है पाकिस्तान की, इंडिया की बैटिंग। की बैटल तो देखो, सबसे बड़ा अगर एक फ्रेमवर्क तैयार करा जाए ना, तो सबसे बड़ा फ्रेमवर्क क्या है? इंडिया के बैट्समैन और पाकिस्तान के स्पिनर्स। कल ये बैटल पूरा डिसाइड करेगी। कोलंबो में बॉल घूम रही है। अगर आपने वहाँ के मैचेस देखे हैं, वहाँ के मैचेस फॉलो करें, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे स्पिन फ्रेंडली विकेट्स हैं और वही डिसाइड करती है कि मैच किस तरफ जा रहा है। तो सबसे बड़ा क्रूशियल रोल 7 से 15 ओवर डिसाइड कर रहे हैं इंडिया के कि ये मैच किस तरफ जा रहा है। पहले स्टार्टिंग में अगर हमें अच्छी शुरुआत मिलती है, 6 या 7 ओवर में हम 80-90 के राउंड होते हैं, 7 ओवर के राउंड अगर हम 80 तक भी होते हैं ना, वहाँ पे मैच रुकते भी हैं। लेकिन वहीं पे हमें ध्यान देना होगा कि वहाँ से हमें मैच रोकना नहीं है, और 7 से लेके 15 ओवर तक हमें कोशिश करनी है कि हम, ठीक है, ऑन एन एवरेज 150 तक पहुँच जाएँ। भाई अगर हम 7 ओवर में 80 रन हैं, तो अगले 8 ओवर में हमें कितने बनाने हैं? 70 रन? 70 रन बन सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मतलब आप बीच-बीच में एक बाउंड्री लेते रहोगे, सिंगल डबल खेलते रहोगे, तो 70 रन बनना प्रैक्टिकल पॉसिबल है। और लास्ट के 5 ओवर में जो हमारे पास फायर पावर है ना, चाहे वो शिवम दुबे हो, हार्दिक पांड्या हो, रिंकू सिंह हो, एंड में आके जो फायर पावर है हमारे पास, मैच कल 180 का ऑन एन एवरेज है, और अगर 180 एवरेज में हम 200 पे पहुंच गए ना, तो वहाँ पे मेरे हिसाब से गेम हो जाएगा। तो लास्ट में इंडिया को बैटिंग करते वक्त ये ध्यान रखना है कि लास्ट में वो रन बनाने हैं, 20 रन एक्स्ट्रा, क्योंकि इंडिया के पास भी बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, लेकिन हम फिर भी कोशिश यही करेंगे कि 20 रन एक्स्ट्रा हो। अब कुलदीप यादव क्यों खेलेंगे कल के मैच में? इस पूरे एनालिसिस से आपको एक चीज़ तो समझ आ गई होगी कि कुलदीप यादव का खेलना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि कुलदीप यादव स्पिन फ्रेंडली विकेट्स पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, और उनको समझ नहीं आती भाई, सलमान अली आगा, उसका याद है? यहीं पे मैच हो रहा था कोलंबो में, वो स्वीप मारने गया था एशिया कप में 2023 के में, और मुँह पे बॉल खाई थी। तो भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है कि कुलदीप यादव कल का मैच अगर खेलते हैं और उनकी परफॉर्मेंस आती है, तो इंडिया को, भाई तुम सोचो ना, कुलदीप यादव है और अक्षर पटेल है, वरुण चक्रवर्ती है। 12 ओवर क्वालिटी स्पिन है भाई हमारे पास। मतलब कहीं से साँस नहीं ले, अगर बॉल घूमी ना, बात हो रही है कि उनके पास स्पिनर है। हमारे स्पिनर ऐसे हैं ना, अगर बॉल इतनी सी भी घूमना शुरू हो गई, ये पानी नहीं पीने देंगे पाकिस्तान वालों को। तो बहुत बढ़िया मैच होएगा कल का। मुझे उम्मीद है कि इंडिया मैच जीतेगी, और इंडिया को सिर्फ़ एक चीज़ पे फ़ोकस करना है, मिडल ओवर्स अच्छे से खेलना है। बैटिंग में कोई आड़ा-टेढ़ा शॉट जितने कम मारोगे, जितने एरर्स कम करोगे ना, उतना बढ़िया है। और एक चीज़ जो इसमें पूरे मैचेस को डिसाइड करती है, इंडिया-पाकिस्तान के क्लैशेज़ होते हैं। आप किसी प्लेयर से बात कर लो, किसी प्लेयर का इंटरव्यू सुन लो, वो हमेशा कहते हैं कि प्रेशर और टेम्परामेंट, प्रेशर जिसने अच्छे से हैंडल करा, टेम्परामेंट जिसने अच्छे से हैंडल करा ना, वही टीम मैच जीतती है। और यही चीज़ ध्यान रखनी होगी कि अगर आपको मैच जीतना है, तो प्रेशर और टेम्परामेंट के साथ खेलना पड़ेगा। उनको हैंडल कर लो अच्छे से, और इंडिया मैच जीतेगी। तो भाई होप सो कल इंडिया मैच जीत रही है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना।